हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में क्या कर रहे हैं, हम थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में आपका कल का जो सेक्शन था यानी कि 1833 तक हमने देख लिया है। अब देखना है 1853 यानी 1853 और फिर आपका 1858 यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है 1858, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1858 का जो क्या था आपका भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या चला गया था, सारे के सारे यानी 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बाद जो कहानी आ गई थी 1858 की कहीं ना कहीं यूनाइटेड यानी कि एक तरह से किंगडम ने कह दिया था कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारी वजह से लड़ाई हो रही है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, तुम्हें कोई अधिकार नहीं देंगे, पूरा का पूरा जो शासन था वो क्राउन के अंदर चला गया था। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, यानी कल की जो आपका है सेशन वो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन देखते हैं। आज के सेशन में क्या है इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी आपके PYQ हैं और आपके मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ होगी वो सारे के सारे कहाँ पर मिलेगी आपको, आपके इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले अपना एक्ट यानी कि आपका क्या है, चार्टर एक्ट 1853 यानी कि चार्टर एक्ट 1853 के बारे में पढ़ेंगे। अब चार्टर एक्ट 1853 के जो गवर्नर जनरल परिषद की बात आई थी, इसमें सबसे पहले उसे देखेंगे। देखो, जब गवर्नर जनरल की परिषद की बात आई थी 33 में क्या होगा, गवर्नर जनरल बन गया था भैया पूरे इंडिया का। ठीक है, अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल की यानी गवर्नर बन गया, यानी कि क्या बंगाल का गवर्नर पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया यहाँ 1833 में। अब 1853 में क्या हो रहा है, यानी कि इस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्व सदस्य बना दिया गया था। यानी कि आपका 1853 अधिनियम या चार्टर एक्ट द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया, बना दिया गया। अब यहाँ पर ये बात आ गई, यहाँ तक बात आ गई। अब ये बात आती है पहली बार आपके चार्टर एक्ट यानी चार्टर एक्ट 1553 में यानी 1853 के द्वारा ही गवर्नर जनरल के विधीय या प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था। ये भी लिखिए, यानी कि आपका पहली बार क्या हुआ था, पहली बार चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल के विधीय व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था। क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता है भाई। आपको सबसे पहले क्या पता लगा, इस क्या है जो गवर्नर जनरल के परिषद की बात आई थी उसे पूरे यानी पूर्व सदस्य बना दिया गया। और दूसरा क्या आ गया, पहली बार क्या हुआ इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या है, गवर्नर जनरल के विधीय व प्रशासनिक कार्यों पर विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है इस यानी कि इस कॉन्सेप्ट में, इस यानी कि इस एक्ट द्वारा, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, इस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण
के लिए भारतीय या केंद्रीय एक तरह से विधान परिषद की स्थापना हुई थी। परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो क्या करा गया, इस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय या विधान परिषद की स्थापना की गई थी। क्या करी गई थी, विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है हमारे। अब इसी क्या है, इसी में राजलेख में बंगाल प्रशासनिक कार्य हेतु नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान आया था। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल यानी प्रशासनिक कार्य हेतु नए गवर्नर यानी नए, ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक तरह से क्वेश्चन आता है ये कि जो नए यानी कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान कौन से चार्टर एक्ट में किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें आपका ये काम किए गए। तो यानी कि इस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। क्या करा गया, एक नया प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये सारे और जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब एक आप तैयारी कर रहे होगे यानी तैयारी कर रहे होगे तो आप पॉइंट ही बना रहे होगे, पॉइंट से यानी पॉइंट से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और याद भी रहेंगी और चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब जो आपका चार्टर था यानी कि चार्टर में जो सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की बात आई थी वो क्या, यानी कि आपको पता है किस तरह से आई थी, लिखिए उसे भी। तो यानी कि और सबसे पहले बात आपका कौन व्यक्ति था जिसने सिविल सेवा को पास किया था जब अंग्रेज़ों के टाइम पे थी, और दूसरा सिविल सेवा की जो परीक्षा थी वो कहाँ होती थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभ आरंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में 1854 में एक समिति की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था, मैकाले समिति। याद कर लेना, मैकाले समिति। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है,
यानी कि जो जैसे कि यूपी के जो पीसीएस वीसीएस के पेपर हैं या फिर आपके पीसीएस के पेपर हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन ये, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैकाले समिति थी उसी टाइम पे क्या है 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें आपका सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया था और कहीं ना कहीं आपके भारतीयों के लिए खोले गए जो संदर्भ थे 1853 में इसकी समिति की स्थापना हो गई थी, यानी सॉरी 53 बोलो 54 में स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है यानी कि इसमें देखो जो आपका यानी कि भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत था यानी सिद्धांत का आरंभ 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में किया गया था। लिखिए से भी, यानी कि भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार किया गया था। अब लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है आपका राजलेख के बारे में, यानी कि लिखिए लास्ट पॉइंट। और जो भी स्टूडेंट क्या है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं या यूजीसी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं आगे हमारा क्या पॉइंट आता है। ठीक है, आगे आता है यानी कि आज इसका यानी कि 1853 का लास्ट पॉइंट आता है। देखो इस अधिनियम में या इस एक्ट में राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली थी। ठीक है, क्या कर ली थी? जो इस यानी कि राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों से भारत में जो की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में शक्तियाँ थी वो वापस ले ली थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बनता है। ये जो कहीं ना कहीं पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें जो हमारे टीजीटी में आता है। तो वो क्या आता है आपका? सबसे पहले आता है गवर्नर जनरल की जो प्रशासनिक कार्य वाला था। दूसरा आता है फिर क्या है गवर्नर जनरल परिषद की पूर्व सदस्य की बात आती है। ये दो यानी कि जो पहले दोनों पॉइंट है लिखवाए। फिर आपका यानी कि आपसे जो पूछा जाता है यानी कि जो क्या है बंगाल प्रशासनिक वाला, यानी कि बंगाल प्रशासनिक के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति वाला। फिर आपका क्या है विधान परिषद की यानी विधान परिषद वाला। तो ये कहीं ना कहीं जो सारे पॉइंट है एक पॉइंट को छोड़ दें अगर, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है कि वो पूछा भी जा सकता है नहीं पूछा जा सकता। वो इस तरह से मान के चलिए कि क्योंकि पीजीटी लेवल के पेपर में
एक तरह से ISPCS का लेवल का या PCS लेवल का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका भारत यानी कि भारत में प्रयोग जो सिविल सेवा की परीक्षा थी उसका क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा एक तरह से आप सबसे नीचे लिख सकते हैं, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल आपका आ जाएगा 1858 यानी कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद का जो कहीं ना कहीं जो इसमें क्या बना देंगे हम, वायसराय बना देंगे। क्या बना देंगे? पहला वायसराय बना देंगे। और पहला वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।